है वहाँ पर, क्योंकि जिस वाहन से ये लाई गई हैं और आई हैं उसकी जीपीआरएस लोकेशन के आधार पर वो चीज़ पुष्ट है कि किस रूट से कब आना है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी विवेचनात्मक डिटेल को नहीं, हमने आपको बताया। वो भी आ चुका है, बाहर है, तो वहाँ आप देख लीजिए। इसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई, इसका इलीगल कोई कन्फाइनमेंट नहीं नहीं। और ड्यूरिंग 2 डेज जो वो बता रही है वो अपनी स्वेच्छा से एक नियत स्थान पर थे, अपनी स्वेच्छा से नियत स्थान पर थे। आजाद, अफजाल और गौरव की भूमिका बताइए, क्या क्या इनकी भूमिका रहती है? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका आज़ाद की है, बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया। अफजाल इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है, तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आज़ाद को दिया। आज़ाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी। ये 23/2/22 को, और उसके बाद से कलकत्ता कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। सर, तो एक बताया है कि इस घटना को भ्रष्टाचार प्रसारित करने के लिए किसी व्यक्ति को भी कांटेक्ट किया गया था। वो मैंने कहा ना, अभी जो मैंने शेयर करने योग्य समझा है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस घटना का अपने ढंग से प्रचार प्रसार अभूतपूर्व तरीके से हो जाए, इसके लिए जो चैट्स हैं वो ये बात बताती हैं कि कतिपय लोगों का इसमें सहारा भी लिया गया, और ये सहारा आगे भी लिया जा सकता था। इसीलिए नॉर्मली विवेचना के मध्य में हम लोग नहीं बोलते, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर कोई लोग व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे या करने की स्थितियाँ बन सकती थी। ऐसा ना हो सके, आम लोग अपने बुनियादी कार्य कर सकें, हम लोग अपने कार्यालय में अन्य जरूरी पीड़ितों की बात सुन सकें, और जहाँ पर इस तरह के मनगढ़ंत स्थितियाँ आई हैं उन पर भविष्य में रोक लग सके, इसलिए इसको तत्काल बताया जाना आवश्यक समझा जाए। अब देखिए, मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी किसने क्या कहा है, हम वी आर ए प्रोफेशनल पीपुल, हम लोगों ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य थे और जो साक्ष्य मुझे इस स्तर पर शेयर करने थे आपको बता दिए हैं। बाकी विवेचना की कार्रवाई अभी प्रस्तुत रहेगी। अभी तक कोई साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं पाए गए हैं, और हम हर तरह से, यदि इनका कोई और अन्य आपराधिक कृत्य हो तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया अभी तक इस वारदात में कोई वारदात हुई ही नहीं है, तो वारदात के साक्ष्य मिलने की बात नहीं है। हमने भाई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, इसमें वेजाइनल स्वैब लिया जाता है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हमने फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, हमने भेजा है, वहाँ से वो सारी साक्ष्य आएंगे। ये एक व्यक्ति विशेष के साथ थी और ये बात तय है, और ये भी हम उसमें साक्ष्य के रूप में देखेंगे कि जिस व्यक्ति विशेष के साथ थी उनकी क्या स्थिति है। बहुत सारे पहलू हैं। अभी जो मुझे बुनियादी लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से बताने के लिए अपेक्षित था और आवश्यक था वो मैंने आपके समझ रखा है। महिला का कोई बयान हुआ सर 164 या कोई? अभी 164 के स्टेटमेंट की प्रक्रिया के लिए हम लोगों ने बात करी है, और वहाँ पर इसको सुनिश्चित वो एक दैट इज द लीगल प्रोसेस, उसको हम लोग कराएंगे। वो बात हुई है, मैं अभी बताना उसमें मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वो भी लॉ